भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं कि प्रभु यीशु ने मूसा के माध्यम से व्यवस्था विवरण 2864 में इजराइल के लोगों को यह चेतावनी दी थी कि यदि वे उसके वचनों पर ध्यान नहीं देंगे तो वह उन्हें पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक सभी लोगों में तितर-बितर कर देंगे। हालांकि परमेश्वर ने यह भी वादा किया था यिर्मयाह 23:3 में कि मैं अपने झुंड के बचे हुए लोगों को उन सभी देशों से इकट्ठा करूंगा जहां मैंने उन्हें भगा दिया है। परमेश्वर का यह बात क्या आप जानते हैं? इजराइल देश 1948 में अस्तित्व में आया। यहूदियों की जनसंख्या लगभग करीब 150 करोड़ है, जिसमें केवल 93 लाख यहूदी इजराइल में रहते हैं और 57 लाख अमेरिका में और शेष अन्य देशों में रहते हैं। यहूदी लोग 112 देशों में तितर-बितर हो गए थे, जिसका 43% ही इजराइल में रहते हैं। इजराइल का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 60% मरुभूमि और 20% जमीन खेती लायक है। यह हमारे देश के केरल राज्य से भी छोटा देश है। केरल का क्षेत्रफल करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़ है। यहूदी बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। लैपटॉप, माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल, चिप्स, डायल कंप्यूटर, गूगल, फेसबुक, पेगासस आदि के मालिक यहूदी ही हैं। ये तेल आयात कर उसे रिफाइन करके बेचते हैं। इजराइल के युद्ध के बारे में भी हिजकिय्याह 28:20-26 में पहले ही भविष्यवाणी की गई थी कि गाजा पट्टी नष्ट होगी और जकरिया की किताब 12:8 के अनुसार सीदोन भी नष्ट होगा और ईश्वर ढाल बनकर रक्षा करेंगे। प्रेरित के काम 1:11 में लिखा है कि यीशु जो तुम्हारे बीच से स्वर्ग में उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग में जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। पुराने नियम में जकरिया ने 14:9 की भविष्यवाणी में लिखा है कि उस दिन प्रभु सारी पृथ्वी पर राज्य करेगा। उस दिन एक प्रभु होगा और उसका नाम एक होगा। यीशु के आने का सही समय अज्ञात है। यीशु ने कहा मत्ती 24:36 में, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत परंतु केवल पिता ही जानता है। इजराइल परमेश्वर का चुना हुआ देश है, जिसे परमेश्वर ने यहूदियों को देने का प्रॉमिस किया था। परमेश्वर ने यरूशलेम में यीशु मसीह को ही भेजा था ताकि लोग उस पर विश्वास करें, पर कुछ यहूदियों ने विश्वास किया जबकि यीशु के चेले यहूदी ही थे, परंतु बहुत से यहूदी ने उन पर विश्वास नहीं किया। हिजकिय्याह 28:21-24 में यूँ कहा गया है कि हे मनुष्य के संतान, अपना मुख सीदोन की ओर करके उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर और कह, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, हे सीदोन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा। जब मैं उसके बीच दंड दूंगा और उसमें अपने को पवित्र ठहराऊंगा, तब लोग जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मैं उसमें मरी फैलाऊंगा और उसकी सड़कों में लहू बहाऊंगा और उसके चारों ओर तलवार चलेगी। तब उसके बीच घायल लोग गिरेंगे
और वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और इजराइल के घराने के चारों ओर से जितनी जातियाँ उनके साथ अभिमान का बर्ताव करती हैं, उनमें से कोई उनका चुभने वाला कांटा व बेधने वाला शूल फिर न ठहरेगी। तब वे जान लेंगे कि मैं परमेश्वर यहोवा हूँ। 28-25 में ईश्वर यूँ कहता है कि सब लोगों में से इकट्ठा करूँगा जिनके बीच वे तितर बितर हुए हैं, और देश देश के सभी लोगों के सामने उसके द्वारा पवित्र कराऊँगा। तब वे उस देश में वापस करेंगे और जो मैंने अपने दास याकूब को दिया था, अर्थात प्रभु परमेश्वर ने याकूब को इजराइल देश दिया था। पुराने नियम में यशाया 7:14 में यीशु के जन्म से 700 साल पहले उनके बारे में लिखा गया है कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। तथा यशाया 9:6 के अनुसार उसका नाम अद्भुत परामर्शदाता, शक्तिशाली ईश्वर, शाश्वत पिता, शांति का राजकुमार होगा। मीका 5:2 में लिखा गया है कि उद्धारकर्ता बेतलेहम में पैदा होगा। होशे 11:1 में उस समय के बारे में लिखा गया है कि बात कि जब यीशु एक बच्चे के रूप में मिस्र में बिताएंगे। भजन संहिता 78:2 में यह लिखा गया है कि कैसे यीशु दृष्टांतों में बात करेंगे और अपने ही लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिए जाएंगे। यशाया 53:4-5 में लिखा गया है कि वह हमारे अपराधों के कारण घायल होंगे, वह हमारे अधर्म के कर्मों के कारण कुचले जाएंगे। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ेगी और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएंगे। यशाया 50:6 में भविष्यवाणी की गई है कि यीशु का कैसे मजाक उड़ाया जाएगा, उस पर थूका जाएगा और उसे मारा जाएगा। भविष्यवक्ता जकरिया 12:10 में कहते हैं, यीशु को सूली पर चढ़ाया जाएगा और फिर भी वह अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करेगा। बाइबल में यशाया 25:8, यशाया 26:19, अय्यूब 19:26 में भविष्यवक्ताओं ने परमेश्वर का संदेश सिखाया है और बताया है कि यीशु मसीह को पुनर्जीवित किया जाएगा और उसके कारण हम भी पुनर्जीवित होंगे। तो क्या दुनिया के लोग अब भी विश्वास नहीं करेंगे कि परमेश्वर है और प्रभु यीशु परमेश्वर के सच्चे अवतार थे? इन सब बातों को जानकर तो हम ईश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह पर विश्वास तो कर सकते हैं। धन्यवाद भाइयों और बहनों।